करने वाले हैं क्लास 6 का मैथ्स का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट सवाल क्या बोला जा रहा है? सबसे फर्स्ट सवाल में बच्चों देखो बोला जा रहा है द मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर आर नेवर देन द नंबर। तो वो कभी भी उस नंबर से कम नहीं होते हैं, लेस। जैसे देखो उससे मल्टीपल्स जो होते हैं वो कभी कम नहीं होते। जैसे देखो मान लो मैं पूछूंगा आपसे कि 8 का जो है वो मल्टीपल बताओ, तो 8 का मल्टीपल क्या बताओगे? 8 गुने 1 गुने 2 करोगे, गुने 3 करोगे, तो ये कभी भी जो है वो कम नहीं आएगा 8 से। ठीक है, तो ये कभी भी लेस नहीं होता। अगला सवाल है हमारे पास, अगर माइनस एक्स और माइनस एक्स को जो है हम लोग 4 बार गुना करें तो क्या आएगा? तो देखो बच्चे, जब भी कोई भी चीज़ का अगर पावर प्लस रहता है, पावर अगर इवेन नंबर है, ऊपर क्या है पावर, अगर इवेन नंबर है, अगर ये क्या होता है बच्चे एक इवेन हो, तो जो आंसर आएगा वो प्लस एक्स आएगा। ठीक है, और अगर मान लो प्लस एक्स का पावर 4 आएगा, और अगर मान लो बच्चे पावर जो है वो ऑड नंबर रहता है, जैसे 5 रहता है, तो पावर क्या आता है? माइनस एक्स का पावर 5। तो यहाँ सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा? हम्म, इसको कैसे लिख सकते हैं? ए की तरह लिख सकते हैं ना बच्चे, माइनस एक्स का पावर 4 लिख सकते हैं। ये क्या है? सही उत्तर है। ए जो है वो क्या है? सही आंसर। अगला पूछा जा रहा है, ए ट्रांसवर्सल टू ए पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट्स द गिवन लाइंस इन द पॉइंट्स। ठीक है, मान लो कोई पेयर ऑफ लाइंस है, जैसे मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, इसको एल मानो और इसको मान लो क्या बच्चे? एम मान लो। ठीक है, अब मान लो कोई ट्रांसवर्सल लाइन जैसे कि टी जो है इसको क्रॉस किया। ठीक है, तो पूछा जा रहा है ये जो टी है इसको कितने जगह पे काट रहा है बच्चे? तो ध्यान से देखोगे, एक जगह यहाँ पे और एक जगह यहाँ पे, तो ये 2 जगह पे कट कर रहा है। द रेडियस ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर इतना सेंटीमीटर ईच। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है? हमारे पास एक सर्कल है, हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अगर इसका जो डायमीटर है वो कितना है? 6.2 है। तो रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा होता है ना, तो 6.2 का आधा करोगे तो कितना आएगा? 3.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 5वां सवाल बताओ बच्चे, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर इच। बच्चे मान लो कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, और इसका हर एक साइड 6 सेंटीमीटर है, तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा? 6 को 3 बार जोड़ दो सिंपली, तो कितना आ जाएगा? 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बाय यूजिंग रेक्टेंगल्स इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं बार ग्राफ। आपने देखा होगा कि डेटा को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे रेक्टेंगल से ऐसे करके ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बार ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, बार ग्राफ। अगला सवाल है हमारे पास, फाइंड द सम ऑन द नंबर लाइन। हमें क्या करना है? इस चीज को जो है नंबर लाइन पे सम को पता करना है, ऐसे नहीं जोड़ना है, नंबर लाइन पे। ठीक है, तो मान लो ये पहले नंबर लाइन हम बनाएंगे ऐसे। ठीक है, चलिए अब हमें क्या लेना है बच्चे? यहाँ मान लो हमारे पास क्या है बच्चे? 0 है, तो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और इधर पीछे की तरफ जाओगे इधर, तो इधर माइनस में होता है, तो -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, हमें क्या करना है बच्चे? ये जो -3 है, ध्यान दे के देखो, -3 से हमें कहाँ जाना है? -3 से हमें पहले -2 को, -3 में हमें क्या करना है? 8 बार आगे चलना है। देखो -3 में 8 जोड़ने का मतलब 8 घर हमें क्या करना है? आगे चलना है। तो देखो -3 से शुरू किए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब आप -3 में 5 जोड़ोगे, ये जो 8 यहाँ तक जोड़ोगे, +8 करोगे, तो कहाँ पे पहुँच जाओगे बच्चे? यहाँ पे +5 के पास पहुँच जाओगे। अब क्या बोला जा रहा है आपसे कि 2 को माइनस करना है। माइनस मतलब आपको अब पीछे की तरफ चलना होगा। कहाँ बच्चे? अब जो है आपको पीछे की तरफ चलना होगा, तो 1 2, जब आप पीछे आओगे तो आपका जो फाइनल उत्तर होगा वो 3 होगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास, सिंप्लीफाई करना है इसको। सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको आप।
क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है बच्चे, देखो क्या है हमारे पास, 3 गुने -4 है। ठीक है, और क्या है, और क्या है बच्चे, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो भाई, यहाँ पे देखिए बच्चे, तो है क्या यहाँ पे, 3 गुने -4 है प्लस है। तो देखो पहले हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो -20 में -5 कितना आएगा, देखो 5 से कट जाएगा तो 4 आ जाएगा, इसका वैल्यू आ गया 4 प्लस में। यहाँ देखो 3 गुने 4 क्या हो जाएगा, -12, और ये हो जाएगा +8, है ना, +8 आ गया। अब ये जुड़ रहा है तो देखो 8×4 = 12, -12 और +12 कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है 9वां नंबर। क्या बोला जा रहा है, पढ़ो। 9वां सवाल पढ़ा जाए बच्चे। ए बॉय वेट वाज 72 किलो, एक लड़के का वजन जो था वो 72 किलो था। ड्यू टू ओवर ईटिंग हिज वेट इंक्रीज बाय 12.5%। फाइंड हिज वेट नाउ। तो क्या हुआ, उसने जो है ज़्यादा खा लिया, तो उसका जो वजन था वो 12.5% क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हमें 12.5% निकालना होगा, वो कितना है। ठीक है, तो 12.5% ऑफ उसका वजन कितना है, 72 किलो है ना, तो 72 किलो का निकालते हैं। 12.5% मतलब 12.5 बटे में 100 और इंटू में 72 है ना बच्चे। देखो अब जो है क्या करते हैं हम लोग, इस पॉइंट को ऊपर ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको काटोगे तो ये कितने मरबते जाएगा, 2.5 मरबते जाएगा अगर इसको 5 से काटोगे तो। और ये कितने मरबते जाएगा बच्चे, 20 मरबते। ठीक है, फिर इसको भी आगे काट सकते हैं 2 मरबते, तो ये जाएगा 36 और ये जाएगा 10, है ना। अब जो है फर्दर भी इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। देखो ये 5 दूनी 10 और ये 0.5 मरबते चला जाएगा 25 और ये 18 मरबते, तो देखो उत्तर कितना आ जाएगा, 18×5 = 90, 9.0 आ जाएगा। मतलब कि उसका जो वेट है वो 9 किलो क्या हो जाएगा बच्चे, बढ़ जाएगा। तो पहले 72 किलो था, अब 9 किलो और बढ़ गया, तो उसका वजन कितना बढ़ेगा बच्चे, 72 और 9 81 केजी जो है उसका वजन हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या बोला जा रहा है हमारे पास, 10वां। 10वां क्या है बच्चे, 10वां को पढ़िए। बोला जा रहा है कि ए शॉपकीपर परचेज एन ओल्ड वॉच फॉर 800 में खरीदा और उसको इतने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा, 25% प्रॉफिट पे। फाइंड सेलिंग प्राइस। तो बच्चे उसे क्या हुआ है, 25% का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट निकालेंगे 25% ऑफ कितना, 800 का, है ना, 800 का, तो 25% मतलब 25/100 और इंटू में 800। देखो डबल जीरो से डबल जीरो कच गया और 25 × 8 कितना होता है, 200। मतलब कि उसे 200 एक्स्ट्रा मिले हैं, प्रॉफिट हुआ। तो हमें क्या करना होगा, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सीपी प्लस प्रॉफिट करना पड़ता है। सीपी कितना, 800, उसमें 200 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 1000। 1000 रुपये में जो है हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो रहने वाला है। ठीक है, 11 सवाल, फाइंड द पेरीमीटर। ये जो आपको नीचे पिक्चर दिया गया है ना, इसका हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। दिख रहा है आपको पिक्चर, है ना। तो बच्चे देखो पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री के जो सारे लेंथ होते हैं उसी को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, जो बाउंड्री लेंथ है वो ऐड करना होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, ये जो बीच में लाइन दिया है 9 सेंटीमीटर वाला, उसको भुला दीजिए। वो किस लिए दिया गया है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ये जो 9 सेंटीमीटर लंबा लाइन है ये नहीं जोड़ना आपको, ये सिर्फ किनारे वाले जोड़ना, ये सब। ठीक है, ये जितना भी किनारा है उसको जोड़ो तो पेरीमीटर आपका निकल जाएगा। ठीक है बच्चे, तो देखो ये साइड कितना है, 3.9, फिर 6.8, 4 सेंटीमीटर, फिर 7 सेंटीमीटर और फिर 5 सेंटीमीटर। ये 9 8 17, हाथ में एक, 7 5 12, 12 4 16, 16 और 6 22, 22 3 25 और एक 26। ठीक है, तो 26.7 सेंटीमीटर जो है इसका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अगला सवाल है हमारे पास, फाइंड द लेंथ ऑफ ए वुडन पीस नीडेड टू मेक अ फ्रेंड ऑफ रेक्टेंगुलर फोटो ऑफ लेंथ इतना एंड इतना। तो बच्चे हमें बोला जा रहा है कि अगर मान लो कोई फोटो हम फ्रेम करवा रहे हैं और उसका जो लेंथ है बच्चे वो कितना है, 12.7 है, और जो ब्रेथ है इसका वो कितना है,
ब्रेथ 12.7 इसका लेंथ है, ये लेंथ होता है, और जो इसका ब्रेथ है वो कितना है 6.8 है, ठीक है। ये कितना है 6.8। तो हमें बोला जा रहा है ये जो लकड़ी का पट्टा है इसका एरिया कितना होगा, ये एरिया निकालना है। तो सिंपली एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल बी लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या करना है 12.7 इंटू 6.8 जो है वो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो गुना करते हैं यहाँ पे 12.7 इंटू 6.8, 8 सत्ते 56, हाथ में 5, 12 8 96 और 5 101, 7 6 42, हाथ में 4, 12 6 72 और 4 76, 6 3 6 8, 8 6 3 6। अब देखो पॉइंट दो अंकों के बाद लगेगा, तो इतना जो है किस चीज में था, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। अगला सवाल है राइट अ लीनियर इक्वेशन फोर। अब इन सब के लिए हमें क्या, ए और बी के लिए लीनियर इक्वेशन हमें बताना है कि क्या होगा। 2/3 ऑफ ए नंबर एक्स, मतलब कि ये जो नंबर एक्स है ना बच्चे, ये जो नंबर एक्स है इसका हमें क्या निकालना है, 2/3 निकालना है। 2/3 मतलब 2/3 है ना, तो 2/3 इंक्रीज्ड बाई 7। अब क्या करो, इसमें 7 को इंक्रीज कर दो, मतलब 7 को प्लस कर दो, इज, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 19 के बराबर, ठीक है। अगला बोला जा रहा है थ्राइस ऑफ ए नंबर वाई, मतलब कि कोई मान लो नंबर वाई है, अब इसका थ्राइस मतलब 3 गुना, डिक्रीज्ड बाई 7, डिक्रीज मतलब इसमें से 7 कम कर दो, ठीक है। इज वन मोर देन द नंबर इट सेल्फ, तो बच्चे वो नंबर क्या है, वाई है ना, वाई। और ये क्या है, वाई जो है ना, ये जो नंबर है ये वाई से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो इधर +1 कर दो, है ना। ये जो वाई है इससे कितना ज्यादा है, ये एक ज्यादा है कि नहीं। तो अगर मान लो आपको इसको क्या करना है, बराबर करना है, तो आप इधर एक नहीं लगाओगे, इधर -1 करोगे, क्योंकि ये नंबर से एक क्या था, ज्यादा था, तब ना बराबर होगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास, चेक वेदर p इज इक्वल टू -3 इज सॉल्यूशन ऑफ 3p - 1 इज इक्वल टू 5 और नॉट। सॉल्यूशन कहने का मतलब कि अगर हम लोग p के जगह पे -3 रखेंगे बच्चे, तो क्या जो ये इक्वेशन दिया गया है इसमें जीरो आ जाएगा। अगर p के जगह पे हम लोग -3 रखें तो क्या जो ये इक्वेशन दिया गया है इसमें जो वैल्यू है वो जीरो आ जाएगा, चेक करो आप। हम्म, चेक किया जाए, देखो क्या है, 3p है। 3p कहने का मतलब p का वैल्यू कितना है -3, तो -3 - 1 बट्टे में क्या है 2 है, ठीक है। 3 तिहाई 9, माइनस का 9, और ये क्या है -1 बटे में क्या है 2। तो बच्चे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो -10/2, ये कितने के बराबर आ रहा है, -5 के बराबर आ रहा है। लेकिन हमारा जो आंसर है वो कितना है, 5 है, तो क्या -5 5 बराबर है, नहीं। तो ये जो p है ये जीरो जो है वो नहीं है, जीरो जो है वो नहीं है, इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अगला हमें बोला जा रहा है क्या करना है, चेक करना है कि ये जो 28 है, ये जो 43 है, ये प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है। तो बच्चे आपको सीधे दिख रहा होगा कि जो 28 है ना, ये क्या है, एक, ये क्या है, ये जो है आपका कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि देखो जब 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 से 14, फिर 2 से 7 है ना, तो ये जा रहा है। 43 का करोगे तो नहीं जाएगा, एक मरते जाएगा, फिर 43 मरते जाएगा, है ना, ये नहीं है। तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर, और ये क्या है, प्राइम नंबर, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास, सम ऑफ 3 नंबर्स इज -45। अगर कोई मान लो 3 संख्या है हमारे पास, ठीक है, पहले इन सबको मिटा देते हैं। 14वां सवाल हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चे। क्या बोला जा रहा है, सम ऑफ 3 नंबर इज -45। उनमें से जो 2 नंबर हैं वो 13 हैं और -18 हैं, तो तीसरे नंबर को क्या मान लो, x मान लो, ठीक है। तो 3 नंबर है हमारे पास, 13 प्लस में -18 और प्लस में x। जब इन तीनों को जोड़ रहे हो तो क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस का 45, है ना। अब यहाँ से x का वैल्यू पता कर लेंगे, देखो 13 में से -18 जाएगा तो कितना आएगा, -5 प्लस में x बराबर -45, ठीक है बच्चे।
अब देखो ये माइनस का 5 उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस का 45 प्लस में 5, तो क्या आ जाएगा 40 माइनस का। तो जो x का वैल्यू है बच्चों वो कितना आया हमारे पास, माइनस का 40। देखिए अगला सवाल क्या है हमारे पास, इवेल्युएट माइनस 2 का पावर 3 इंटू में माइनस माइनस 1 का पावर 20 है, ठीक है। और क्या है, 3 का पावर 2 है। इसको क्या करना है, इसका जो है हमें वैल्यू पता करना है कि क्या आएगा, ठीक है। तो देखो माइनस 2 का पावर 3 है तो उत्तर जो है वो माइनस में आएगा, कितना आ जाएगा -8, है ना, -8। ये क्या हो जाएगा माइनस, ये देखो -1 का पावर क्या है 20 है, तो ये जो अंदर वाला है ये क्या आएगा प्लस का 1 बन जाएगा, है ना, प्लस का 1। लेकिन देखो इसके बाहर माइनस लगा हुआ है तो ये फाइनल जो आएगा वो -1 आएगा। और यहाँ से 3 का पावर 2 9 हो जाएगा। देखो -8 माइनस से क्या हो जाएगा -9 और ये +9, तो फाइनल आंसर कितना आएगा हमारा 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 15 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है, ए फार्मर हैड बोरोड RS इतना फ्रॉम हिज फ्रेंड एट एन इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम आफ्टर 2.5 साल, मतलब 2 और आधा साल, ही रिटर्न RS 11,000 एंड हिज बाइसिकल टू क्लियर द मनी, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ बाइसिकल। देखो ये बड़ा सिंपल सा सवाल है, सिंपल इंटरेस्ट का। तो सबसे पहले हमें ऐसा ही निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपन 100, बस सिंपल यही है। प्रिंसिपल कितना है, कितना बोरो किया था 12,000, है ना। रेट कितना था 8% पर एनम, और जो टाइम है इसको 2 दूना 4 और 5/2 लिख सकते हैं, ठीक है, 5/2 और बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये 2 जीरो से गया 2 जीरो और ये जाएगा 4 नंबर पे, ठीक है। और सबको गुना कर देते हैं सिंपली, 4×5 = 20 और 120 इंटू क्या है 20 है, तो 12 दूना 24, 100 आ जाएगा, ठीक है। देखो है ना, ये कितना आ गया इंटरेस्ट आ गया, लेकिन भाई जब वो पैसा देगा तो ये क्या देगा एक्स्ट्रा देगा, है ना। तो 12,000 और 2400 दोनों देना पड़ेगा उसको। तो कितना देना पड़ेगा 2,000 एक्स्ट्रा, तो 14,000 और 400 देना पड़ेगा उसको। देना कितना है बच्चे 14,400 देना है, लेकिन वो दिया कितना सिर्फ 11,000 दिया, 11,000 दिया, ठीक है। तो वो कितना कॉस्ट जो है उसका साइकिल का होगा, तो उसका जो साइकिल का कॉस्ट होगा वो कितना होगा 3400 होगा। अगला सवाल है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कलरिंग द सरफेस ऑफ स्क्वायर ब्लैक बोर्ड ऑफ साइड 2.2 मीटर एट द रेट ऑफ 15 पर स्क्वायर मीटर। मतलब आपके पास एक मान लो ब्लैक बोर्ड है और ये क्या है स्क्वायर शेप का है और इसका एक साइड 2.2 मीटर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 2.2 को 2 बार गुना करेंगे, है ना, 484 तो 4.84 आ जाएगा, ठीक है, गुना करोगे तो। अब बोला जा रहा है कि जो 1 मीटर का जो कोस्ट है वो कितना है 15 है, तो टोटल जो कोस्ट आएगा वो कितना आएगा 4.84 को 15 से गुना कर दीजिए, है ना। गुना करके देखते हैं हम लोग, 4.84 इंटू में 15, 4×5 = 20, हाथ में 2, 8×5 = 40 और 2 = 42, 4×5 = 20 और 2 = 22, 84 और 4 है ना, 0, 4×2 = 6, 8 और 2 = 10, 4×2 = 7, 70 और 60 आ रहा है, पॉइंट 2 अंकों के बाद इतना रुपीज जो है उसे कॉस्ट लगने वाला है, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास कि कंस्ट्रक्ट ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड शो द फॉलोइंग। आपको क्या करना है कि एक कंपास लेना है, उस पर नापना है आपको 4 सेंटीमीटर, तभी ना सर्कल 4 सेंटीमीटर का बना पाएंगे रेडियस का, ठीक है। अब कंपास का मान लो कोई सेंटर ले लेना है, ठीक है, जैसे मान लो कोई यहाँ पॉइंट ले लिए ओ, ठीक है, और इसके गोले में जो है सेंटर पर रख के 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसका डायमीटर बनाना है, ये पी क्यू, पी और क्यू डायमीटर ऐसे होता है। कोई मान लो कोड बनाना है, कोड बनाना है तो ऐसे कहीं भी क्रॉस लगा दो, ये कोड बन गया, ठीक है, बस बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कोड बन गया, क्यू और आर इसको नाम दे दी।
लेकिन ये जो क्यू और आर बनाना है हमको, तो ये यहीं से निकलना चाहिए ना। तो क्यू और आर कैसे बनेगा, कोई ऐसे कोड बना दो, क्यू यहाँ से आया और आर यहाँ से आया, कोड बन गया। बस यही बनाना था। पॉइंट सेइंग एस लाई ऑन द सर्कल। अब मान लो कोई ऐसा पॉइंट एस जो क्या है सर्कल पे लाई कर रहा है, हो गया। अगला है हमारे पास कि अगर ए का वैल्यू 1 है, बी का -2 है और सी का इतना है, तो इस स्टेटमेंट को जो है शो करना है कि इतना बराबर इतना है। ठीक है ना। देखो 7a है, तो 7 × 1 प्लस में बी है तो क्या हो जाएगा -2, और सी है तो क्या हो जाएगा -1। ठीक है। तो 7 में से -2 -1, 7 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 4, इस तरफ का 4 आगे, और ये 2 ए बी सी तीनों को गुना कर दो, तो 1 × -2 × -1। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, 2 दूना 4, और देखो माइनस माइनस 2 बार गुना हुआ तो प्लस का 4, तो इधर भी 4 आ रहा है, इधर भी 4 आ रहा है, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सही है। ठीक है। ये सवाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, कर ही देते हैं इसको भी। क्या बोला जा रहा है, योर मॉम हैज ए सम ऑफ Rs6। मान लो आपके मम्मी के पास x रुपया है। सी स्पेंट 3000 ऑन ग्रोसरी एंड 2000 ऑन मिल्क। राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट लेफ्ट विथ हर। तो देखो पहले उनके पास कितना था, x रुपया था, उसमें से कितना माइनस हो गया, 3000 जो है वो माइनस हो गया, फिर कितना माइनस हो गया, 2000 माइनस हो गया, तो उनके पास कितना बचा है, x माइनस में 5000 रुपीज जो है वो अभी बचा हुआ है। ठीक है। अगला सवाल है, राइट ए कांस्टेंट एंड गिव एन एग्जांपल। ठीक है। तो देखो आपने कांस्टेंट और वेरिएबल पढ़ा होगा। ठीक है। तो जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे, जैसे 1 2 3 4 5, माइनस में जितने भी प्लस में नंबर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे 2 हो गया, -2 हो गया, 0 हो गया। ठीक है। राइट व्हाट इज कांस्टेंट, तो आपको पूछा जा रहा है कांस्टेंट जिनका वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होता है, जिनका वैल्यू कभी भी बदलता नहीं है। ये 2 है तो 2 ही रहेगा। वेरिएबल जैसे x हो गया, y हो गया, a हो गया, इनके जगह पे हम वैल्यू पुट करते हैं, है ना, तो इनका वैल्यू जो है वो क्या होता है, चेंज होते रहता है। जैसे कभी x का वैल्यू -1 हम लोग ले सकते हैं, x का वैल्यू 2 भी ले सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। अगला बोला जा रहा है कि अगर x + 5 = 7 है, तो हमें बोला जा रहा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x माइनस का 3। तो देखो बच्चे x + 5 बराबर क्या है, 7 है, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5, 7 - 5, x का वैल्यू आ गया 2। अब 2 रख दो इस इक्वेशन में। ठीक है। 2x - 3 है ना, तो x के जगह पे 2 रख देते हैं, 2 × 2 -3, तो 4 - 3 कितना आ जाएगा, 1। ठीक है। अब इसी तरह आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है। हमें क्या बोला जा रहा है, डिफाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, जैसे दो लाइन है वो अगर आपस में कट रही हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, जैसे ये कोई लाइन है एल और यहाँ पे कोई 90 डिग्री का अगर एंगल बना रहा है ना बच्चों, तो उसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। आपको खुद वर्ड में बना के लिखना है। पैरेलल लाइन क्या होते हैं, ऐसे लाइन जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ये कभी भी एक दूसरे को क्या, इंटरसेक्ट जो है वो नहीं करेंगे। ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट ए बी = 6.8 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो बच्चे देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले ए बी बनाना पड़ेगा, ए और बी 6.8 सेंटीमीटर का। अब क्या करना है आपको, कंपास लेना है और उस पर थोड़ा इसका आधा या जितना हो सके लगभग उतना लेना है, और आपको यहाँ पे उसका एक नोक रख के इधर एक क्रॉस बनाना है और एक इधर क्रॉस बना लेना है, वहीं पे नोक रख के दोनों तरफ ऊपर नीचे, और फिर यहाँ से एक क्रॉस बना लेना है और यहाँ से एक क्रॉस बना लेना। फिर आपको ये 2 पॉइंट मिल रहे हैं ना, इनको आपस में क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। ठीक है। तो यही क्या बन जाएगा आपका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास 23 में, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स इतना एंड लीव्स रिमाइंडर 3 and 5 रिस्पेक्टिवली। तो हमें क्या करना है बच्चे, कोई ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो कि इतना और इतना को डिवाइड करे
और रिमाइंडर कितना छोड़े 3 और 5। तो पहले हम लोग 203 में से 3 घटा लेंगे क्योंकि 3 रिमाइंडर बचेगा, है ना। और क्या 325 और इसमें से 5 घटा लेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 200 और ये कितना आ जाएगा 320, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम जो है एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो देखो 200 और 320 में आपको क्या कॉमन मिल रहा है, तो बच्चे बोलोगे सर हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये जो नंबर है हम इसे लिख सकते हैं 200 है तो इसको 2 गुने में 10 गुने में 10 लिख सकते हैं, बोलोगे बिल्कुल सर। और ये 320 है तो इसे क्या लिख सकते हैं 2 गुने में और 16 गुने में 10 लिख सकते हैं, हाँ। अब देखो बच्चे इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 जो है वो दोनों में आ रहा है और 10 भी दोनों में आ रहा है ना। और भी क्या कुछ कॉमन आ रहा है, तो बोलोगे सर 10 में भी दोनों में कॉमन है। क्या ये 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 गुने 2 और इसको लिख सकते हैं 8 गुने 2। तो एक जो 2 है वो और एक्स्ट्रा कॉमन मिल रहा है, तो इन सब का जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा 2 इंटू में 2 इंटू में 10, मतलब कि क्या आने वाला है वो नंबर हमारे पास 40 वो संख्या रहेगी, ठीक है बच्चे। अगला सवाल है हमारे पास, अगला सवाल क्या है, आप और वाला सवाल जो है वो खुद से कीजिए, ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा। सॉल्व बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो यहाँ क्या है, ये दो इतने सारे नंबर दिए गए और इन्हें हमें प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व जो है वो करना है, ठीक है ना। क्या है मेरे पास, माइनस का 215 माइनस का 215 माइनस का 215। देखो ये माइनस कितनी बार आ रहा है बच्चे, 1 2 3 4 बार आ रहा है ना। तो माइनस का 215 को 4 बार सिंपली गुना कर दो, गुना करोगे तो कितना आएगा 15 चौके 60, 860 आएगा। और ये माइनस का 860 और ये इधर प्लस का 860 मिलके कितना हो जाएगा 0। तो ये सही आंसर है। अगला है 25वां सवाल, थोड़ा क्या हो गया है मेसी हो गया, इरेज कर देते हैं, ठीक है। बोला जा रहा है क्या कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इतना, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो देखो कोई रेक्टेंगल है उसका लेंथ और ब्रेथ दिया गया है 28 और 12, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा बच्चे 28 28 56 और 12 12 24। 56 और 24 को जोड़ दो, है ना, अपोजिट साइड को पेरीमीटर निकल आएगा 6 4 10, हाथ में 1, 5 और 2 7 और 1 8 80। आप 2l प्लस भी कर सकते हैं। अब ये जो 80 पेरीमीटर है वो किसका है, एक स्क्वायर का भी पेरीमीटर जो है वो भी कितना है 80 ही है। जो स्क्वायर का पेरीमीटर है वो भी कितना है 80 ही है। तो आपको पता है इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4a बराबर 80। तो a बराबर कितना हो जाएगा 80 बटे में 4 20 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका साइड 20 आ गया, तो अगर इसका एरिया निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर, ए स्क्वायर सिंपली कर दो, है ना, ए स्क्वायर कर दिया। अगला बोला जा रहा है कि ये खुद से आप कर लीजिएगा, ठीक है, और वाला सवाल करने का जरूरत नहीं है, इन दोनों में से कोई एक कर लेते हैं, ठीक है। ऐड हॉरिजॉन्टली, इनको क्या करना है ऐड करना है। वो 26 वाला जो है थोड़ा आपके लिए इजी नहीं था तो हम ये कर दे रहे हैं पहले, ठीक है। कोई दोनों में से किया जाता है। हॉरिजॉन्टली मतलब पहले उनको हॉरिजॉन्टली लिखना है तीनों को तब ऐड करना, वैसे डायरेक्टली नहीं करना। तो देखो पहले क्या है हमारे पास माइनस का 2x² और प्लस का 3y²। 3y² है प्लस का है ना, और माइनस का x² है और क्या है प्लस का 3 है, 3 इधर लिख देते हैं। ये देखो x² प्लस y² और क्या है माइनस का 3xy है और प्लस 5 है और माइनस का 3xy है। चलो सबको जोड़ देते हैं। देखो माइनस का 2 और माइनस का देखो पहले x² और x² क्या हो जाएगा कट जाएगा, है ना, ये आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा क्या माइनस का 2x²। इन सबको जोड़ो 3 3 6 और 1 7y²
और ये 5 3 8 माइनस में 3xy, ये जो है वो आंसर आएगा। ये आ रहा है तो अब सही है। यहाँ क्या करना है, इसको सॉल्व करना है बच्चे। दिख रहा है आपको ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। करेंगे सॉल्व। क्या है, 3 और z-3 है हमारे पास। इक्वेशन क्या है, ये इसको सॉल्व करना है। देखो ब्रैकेट पहले खोलते हैं, 3z-9 बराबर z+15। देखो z इस तरफ आएगा तो 3z में से z जाएगा तो 2z, है ना, इज इक्वल टू, और 15 + 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और देखो जो ये 2 है इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो कितना आ गया, 12 इसका वैल्यू आ गया। अगला सवाल है हमारे पास, आपको फिगर देखना। 28 सवाल का उत्तर बताने के लिए आपको जो एडजॉइनिंग फिगर दिया गया है वो देखना। ये फिगर दिख रहा है आपको, बोलोगे हाँ जी सर दिख रहा है। ये देखिए फिगर दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, द ट्रांसवर्सल। यहाँ पे देखो बच्चे, एक लाइन ये है एल, और आपको ये पैरेलल नहीं दिख रहा है। ये क्या है, हमेशा जरूरी नहीं है कि लाइन पैरेलल सी हो, है ना, ये पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पे जो दो लाइन है वो क्या है, ये एक एल लाइन है। अगर नहीं दिख रहा है तो हम पिक्चर साफ बना देते हैं। ये एल है और ये लाइन क्या है बच्चे, एम है। ठीक है, और इसके एंगल्स दिए गए हैं, मैं साफ लिख देता हूँ अगर नहीं दिख रहा है तो। ये एंगल 1 है, 2 है, 3 है, 4, और क्या है बच्चे, फिर 5 6 7 और 8 है। ठीक है, समझ रहे हो। तो बोला जा रहा है ट्रांसवर्सल कौन सा लाइन है। तो देखो ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना, ये एन एन लिखा हुआ है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है ना। यही लाइन तो इन सबको ट्रांसवर्स कर रही है, काट रही है। तो एन क्या है, वो ट्रांसवर्सल है। ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब ये 2 और जो 5 है, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो क्या है, 2 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जैसे कि ये एंगल 1 है और एंगल 8 है ना, कॉरस्पॉन्डिंग है तो 1 और 8। ए पेयर ऑफ एंगल फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, जैसे कोई एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे एक लाइन ऐसे आया और ये दोनों एंगल मिल करके 180 डिग्री बनाते हैं। तो ये कहाँ लीनियर पेयर आपको दिख रहा है, ये देखो, ये ऐसे एल है और यहाँ पे एक ऐसे लाइन है, तो ये 4 और एक लीनियर पेयर ही तो बना रहा है। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास क्या, कि हमें एंगल बनाना है 75 डिग्री का, और कंपास का यूज करना है और रूलर का यूज करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। क्या करेंगे आप, पहले इसको बनाने के लिए पहले आप क्या करोगे बच्चे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। जैसे ये मान लो स्ट्रेट लाइन है, फिर ऐसे एक यहाँ पे सेंटर मानोगे और एक आर्क ड्रॉ करोगे। अब एंगल बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है उसका। ठीक है, फिर जो पॉइंट है उसको यहाँ रखोगे, एक कट लगाओगे 60 डिग्री का, फिर एक कट लगाओगे 160 डिग्री। ठीक है, और फिर यहाँ से 120 डिग्री, और ये 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये जो 60 डिग्री है ये, और ये क्या है, 120 डिग्री। अगर इन दोनों के यहाँ पे इन दोनों को बीच में अगर एंगल करोगे तो कितने का मिलता है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ से रख करके दोनों को क्रॉस करोगे, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, एक बार यहाँ पे नोक रखना है और एक यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री का एंगल जो है वो बन जाता है। ठीक है, आपको क्या करना है, ऐसे डॉटेड लाइन के साथ आपको यहाँ मिलाना है। अब बच्चे जो 60 है और 90 है, 60 और 90 कहने का मतलब, अगर आप नोक यहाँ पे एक बार रखोगे और एक बार यहाँ पे, ठीक है, 90 वाले के पास, तो यहाँ पे कहीं बीच में मान लो क्रॉस बनेगा। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है ना, यही क्या है हमारा, 75 डिग्री बनेगा। अगला सवाल है, द नंबर ऑफ स्टैम्प्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज कलेक्टेड बाय द चाइल्ड आर गिवन बिलो। तो हमें क्या करना है, एक बार ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। इसके लिए क्या है कि कितने स्टैम्प्स जो हैं जर्मनी में, इंडिया में कलेक्ट जो हैं वो किए गए हैं। तो बार ग्राफ कैसे बनता है, उसमें एक्स और वाई एक्सिस रहता है। ठीक है, तो मान लो ये क्या है हमारा वाई एक्सिस और ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस। इसमें देखो बच्चे,